घर जाके लॉस ऑफ प्रॉफिट का अलग से बना के दे देंगे। ठीक है, ये तो पूरा फाइल नहीं भेजेंगे आपको। ठीक है, इस चैप्टर को भेज देंगे, समझ गए ना। देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग। अगर कोई बिजनेस है मान लीजिए, तो आप उसका जैसे हमारा फायर कट होता है। अभी आप लोग क्या पढ़े थे इससे पहले, लॉस ऑफ स्टॉक पढ़े थे। तो जब फायर कट होता है तो बिजनेस आपका क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बिजनेस अगर डिस्टर्ब होगा तो सेल्स क्या हो जाएगा आपका, बताइए, कम हो जाएगा। जब फायर कट होता है मान लीजिए, ये कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आता है, मान लीजिए फायर कट हो रहा है या फ्लड आ गया, मान लीजिए कुछ भी रीजन हो सकता है, तो बिजनेस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टर्ब हो जाएगा। बिजनेस डिस्टर्ब होगा तो सेल्स कम हो जाएगा। सेल्स कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा लेंगे आप, अगर आप प्रॉफिट का क्या करा लेंगे आप, इंश्योरेंस करा लेंगे, तो जितना प्रॉफिट कम होगा वो कौन देगा आपको, इंश्योरेंस कंपनी देगा। समझ में आया बात, बोलिए। ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट। समझिए, प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा रहे हैं हम लोग, किसका इंश्योरेंस करा रहे हैं, प्रॉफिट का हम लोग इंश्योरेंस करा रहे हैं। समझ गए, एक क्लास का चैप्टर आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, बस खाली आपको सम प्रैक्टिस करना है बस। हम आपको दो तीन एक सम कराएंगे ना अगर, तो उससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इसमें ज्यादा वैरायटीज नहीं है। समझ गए। तो ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट में एक होता है इंडेमनिटी पीरियड, मतलब कितना महीने का पॉलिसी लिए हैं। जैसे मान लिया आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है 5 मंथ, अब पॉलिसी आप 4 मंथ का लोगे, तो कवरेज कितना मंथ का मिलेगा बताओ, 4 मंथ का मिलेगा। तो जितना इंडेमनिटी पीरियड में जितना मंथ का पॉलिसी लिए हैं, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है बताएंगे आपको आगे। मतलब पिछले आपको यहाँ पे सेल्स आपका कम हो रहा है, कैसे पता चलेगा बताओ, पिछले साल से इस साल आपका सेल्स कम हो रहा है, कैसे पता चलेगा आपको, पिछले साल से कंपेयर करेंगे। लास्ट ईयर जितना सेल था, इस साल कितना सेल है, कंपेयर करने से क्या पता चलेगा आपको। समझ गए, बोलिए। तो ये है स्टैंडर्ड टर्नओवर। पिछले साल इसी समय कितना सेल था, जैसे मान लो अभी फायर कट हुआ इस साल, 4 महीने आपका डिस्टर्ब रहा, अभी कौन सा 25 है मान लो, तो 24 में इसी समय कितना सेल हुआ था, उसी ड्यूरेशन में। जैसे मान लीजिए जुलाई, जैसे अभी आपका अप्रैल में जून जुलाई है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी आपका जो बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है अप्रैल से लेकर जुलाई 25 तक हो रहा है, तो 24 में उसी समय में उसी सीजन में, अप्रैल से लेकर जुलाई में कितना सेल था, उसी पीरियड में पिछले साल कितना सेल था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या होता है कि फायर कट होने के 12 महीने पहले कितना सेल था। जैसे आज फायर कट हुआ मान लो 10 अप्रैल है, तो आज से 12 महीने पहले कितना सेल हुआ टोटल, आज तक का सेल, 12 महीने का सेल टिल नाउ, टिल डेट ऑफ फायर, टिल डेट ऑफ, उसको बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टैंडिंग चार्जेस का एक और क्या नाम है बताइए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्जेस का एक और क्या नाम है बताओ, फिक्स्ड एक्सपेंस। मतलब कितना आपका, बहुत सारा एक्सपेंस ऐसा होता है जिसका हम लोग सेल्स पे डिपेंड नहीं करता है, फायर कट अगर हो जाता है मान लीजिए, लेकिन आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, जैसे रेंट है, स्टाफ का सैलरी है, वो सब आपको देना पड़ेगा, वो सब तो सेव नहीं होगा आपका, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। फिक्स एक्सपेंस एक होता है वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएगा काम। वेरिएबल एक्सपेंस मतलब जो सेल्स अगर कम होगा तो वो भी कम हो जाएगा, जो एक्सपेंस सेल्स पे डिपेंड करता है, जो एक्सपेंस सेल्स पे, उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, तो वो कवर, वो उसका कवरेज से कोई रिलेशन नहीं है सेल्स का। यहाँ पे खाली कौन सा एक्सपेंस से रिलेशन है, जो आपका फिक्स एक्सपेंस है, जो आपका क्या बताइए, स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। अब स्टैंडिंग चार्जेस का लिस्ट हम लोग देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, कि कौन कौन सा इंश्योरेंस, कौन कौन सा एक्सपेंस मेरा होगा फिक्स्ड है। तो इंश्योरेंस कंपनी में जितना आप लिस्ट दोगे उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज। आप जो लिस्ट दोगे ना कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, उसको बताओगे ना कि मेरा ये लॉस है, ये एक्सपेंस है, जो होगा ही होगा, चाहे आपका सेल हो चाहे नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग। समझ गए, बोलिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जाइए आगे। स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप देखो, इतना अच्छे से बना के दे दिए इस बार बुक, इस बार जब बुक बनाए ना अकाउंट्स का, सब कुछ लिख के दे दिया आपको अच्छे से, नहीं तो ये सब लिखना पड़ता था पहले। तो पहला स्टेप क्या है, डिसलोकेशन पीरियड। पहला स्टेप क्या है, डिसलोकेशन पीरियड, मतलब क्या होता है देखो आगे दिया हुआ है सब। उसके बाद शॉर्ट सेल्स है, मतलब कितना सेल कम हुआ, कितना सेल। उसके बाद जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 और 3 को, तो कितना प्रॉफिट आपका लॉस हो गया। फिर एडिशनल जो एक्सपेंस कर रहे हैं, जैसे फायर कट होने के बाद, फायर कट होने के बाद आपको अपना सेल्स कहीं और क्या करना पड़ रहा है बताइए, आपको अपना बिजनेस कहीं और ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो वहां का रेंट है, वहां का जो एक्सपेंस है एडिशनल एक्सपेंस, अगर वो एक्सपेंस नहीं करेंगे तो आपका सेल्स और कम हो जाएगा।
फायर कट होने के बाद आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है, ऐसा तो सेल जीरो हो गया ऐसा नहीं है। आप अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट करके सेल तो कर सकते हैं। तो वहां का तो एक्सपेंस कुछ लगेगा। वो एक्सपेंस में से कितना एडमिट होगा, उस एक्सपेंस में से कितना वो निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है, ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम में क्या आएगा, 4 और 5 दोनों ऐड हो जाएगा, सब आगे दिया हुआ है। ग्रॉस क्लेम में क्या आएगा, स्टेप 4 5 दोनों क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा आपका नेट क्लेम। ये आपका फॉर्मेट है, स्टेप्स है ये सब का, क्या है, स्टेप्स है। समझ गए। अभी आगे आप देखोगे ना कितना अच्छे से बना के दिए आप लोग को इस बार हम। देखो सब स्टेप लिख दिए हैं, सब स्टेप आपको यहाँ पे लिख के दे दिए हैं सब कुछ इस बार। समझे। सॉल्व भी दे दिए, सब पहले कभी लिखा हुआ नहीं रहता था। पहले बुक्स में फॉर्मेट मेरा नहीं रहता था, खाली क्या रहता था, सम्स रहता था, ठीक है। स्टेप्स हम लिख के नहीं देते थे पहले। इंश्योरेंस क्लेम में भी देखो, लॉस ऑफ स्टॉक में भी पूरा स्टेप आपको लिख के हम दे दिए इस बार, कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगा। समझ गए, लिखना नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या बताइए, कंप्यूटेशन ऑफ डिसलोकेशन पीरियड, मतलब क्या होता है बताइए। डिस्टर्बेंस पीरियड कितना है वो देखेंगे, और पॉलिसी पीरियड कितना है वो देखेंगे। दोनों में जो भी लोअर है, दोनों में जो भी क्या बताइए आपका लिस्ट है वो लेंगे हम लोग। स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहला स्टेप में कोई डाउट है बोलिए। आपका बिजनेस कितना महीना डिस्टर्ब हो रहा है बताइए, रोहित, निहारिका, गुप्ता, देवाशीष, अरिंदम, बोलो कोई डाउट है तो। एकदम आराम से समझिए इस चैप्टर को। ठीक है। ये 7 स्टेप है बस टोटल। सबको लॉस ऑफ प्रॉफिट बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन स्टॉक से भी ज्यादा इजी है, इसमें वैरायटीज नहीं है ज्यादा। एक सम से कर लेंगे ना आप, तो बीकॉम में उससे हम ज्यादा सम दिए हैं आपको, बहुत सारे सम दिए हैं। लेकिन एक सम करने से ही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक सम से बाहर आएगा नहीं, उससे कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। बोलो, बोलिए कोई डाउट है किसी को तो, यहाँ तक कोई डाउट है बोलिए। पहला पीरियड क्या है बताइए, पहला स्टेप क्या है, डिसलोकेशन पीरियड, मतलब कितना महीना आपका, कितना महीना का कवरेज मिलेगा आपको। अगर आपका पॉलिसी 6 मंथ का है और डिस्टर्बेंस 7 मंथ है, तो लिस्ट कौन सा, 6 मंथ। अगर आपका पॉलिसी 6 मंथ का है और डिस्टर्बेंस 5 मंथ है, डिस्टर्बेंस कितना है आपका, तो फिर 6 मंथ लेके क्या करोगे, 5 मंथ लेंगे। बोलिए पहला स्टेप को डाउट है, ये सब स्टेप कहीं बुक में नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ इतना अच्छे से। किसी भी बुक में इतने अच्छे से अरेंज करके नहीं दिया रहेगा आपको। बोलिए। इतना मेहनत से आप लोग इस बार बुक बनाए हैं, सब कुछ अच्छे से दिए हैं। अकाउंट्स का बुक आप देखोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट का बुक देखोगे इस बार बहुत मेहनत से बनाया है। नया सिलेबस है ना इसीलिए। हर एक सब्जेक्ट में अभी हम आज सुबह 3 बजे उठे थे, 3 o'clock डेली। आज बना रहे थे, बंगाली का बना रहे थे। हमको बंगाली आता नहीं है, लेकिन क्या है ना, ट्रांसलेट करके बना लिए। मतलब जो सिलेबस बंगाली का है ना, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए, तो सिलेबस मिल गया। अब उसका जो कंटेंट है वो हमको मिल गया। अब उसका एमसीक्यू हम बना ले रहे हैं। मतलब कंटेंट मतलब चैप्टर हमको मिल गया इंग्लिश में, तो उसका एमसीक्यू हम बना दिएंगे, फिर उसको बंगाली में कन्वर्ट करके दे देंगे। क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंटों को ना बंगाली में प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब उनको कंटेंट नहीं पता, क्या सिलेबस नहीं पता। डिमांड भी आता है मार्केट में, स्टूडेंट लोग को कुछ पता नहीं क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो मेरा सब बुक कंप्लीट हो गया, बस बंगाली और उर्दू बाकी है। हिंदी भी हो गया, उर्दू को भी हम वही करेंगे, ट्रांसलेट करके कर लेंगे, हो जाएगा वो भी। हम लोग के पास क्या आउटसाइड सेल का भी बहुत डिमांड आता है ना, हम जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट को उन लोग भी डिमांड करते हैं। और हम लोग का आउटसाइड सेल भी होता है, तो उनका भी डिमांड है बहुत सारा। तो सुबह से तो क्लास 8 बजे से 8:30 बजे, तो सुबह उठ के बनाए थे आज बंगाली का 6 चैप्टर में 2 चैप्टर बन गया है। और फिर आज रात में बनाएंगे। तो इस बार अकाउंट्स का बुक आप लोग को बहुत अच्छा बनाया है, समझ गए। तो अभी आप लोग को पीडीएफ, पूरा पीडीएफ अभी नहीं देंगे, नहीं तो मेरा बुक सब सेलिंग बंद हो जाएगा। अभी पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा, ऐप में है, ठीक है। नहीं तो मेरा सब बुक अनसोल्ड हो जाएगा। 500 बुक हम प्रिंट कराए हैं टोटल। ऐसे हम लोग का बुक 2,000 3,000 सेल होता है टोटल, बता रहे हैं फिर भी। तो 500 बुक सेल प्रिंट करवाए इस बार। हर बार जेरोक्स कराते थे ना, तो जेरोक्स में क्या है कि जितना डिमांड था उतना जेरोक्स करते थे। और अभी क्या है, एक बार में 500 कॉपी कर लिए, तो थोड़ा डर लग रहा है कि अगर सेल नहीं होगा तो लॉस हो जाएगा, समझे तो। इसीलिए, इसीलिए अभी आप लोग को पीडीएफ नहीं देंगे, ऐप में देख सकते हो आप लोग, ठीक है। वहां से डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। हो गया ये? उसके बाद देखिए, कल रिजल्ट आया था, कल बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अभी देंगे हम लोग को, दिखलाएंगे, डिस्प्ले करेंगे।
मतलब उसका सेम फाइव का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। ऐसे मार्केट में मतलब रिजल्ट खराब हुआ है ऐसे बहुत, लेकिन हम लोग यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ क्योंकि हम लोग इतना डिटेल में कराए ना हर एक चैप्टर को, रिवीजन कराए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराए, रिवीजन कराए, उसके बाद लास्ट में मैराथन लिए हैं। समझ गए? तो अकाउंट्स का पेपर बहुत टफ आया था इस बार, लेकिन सब क्वेश्चन मेरे बुक से था, ऐसा नहीं था कि कोई भी बाहर से था। लेकिन स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, देखो अब बुक में तो हम बहुत क्वेश्चन देते हैं लेकिन सब कुछ करते नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। अभी आप लोग एक एक सम कर रहे हो तो कंसेप्ट समझ में आ रहा है, अब वही एग्जाम के 2 दिन पहले करोगे, एक ही दिन में पूरा चैप्टर करोगे तो क्या होगा? समझ गए? तो स्टेप वन समझ में आया? बताइए। डिस लोकेशन पीरियड, ठीक है, मतलब क्या हुआ बताइए? कितना महीना आपका बिजनेस डिस्टर्ब रहा है, कितना महीना बिजनेस क्या रहा आपका, और एक आपका दोनों अगर दिया रहेगा तो लिस्ट लेंगे, अगर एक ही दिया रहेगा तो फिर वही ले लेंगे। अगर दो नहीं दिया रहेगा, अगर दो क्वेश्चन में आपको एक ही दिया रहेगा तो वही ले लेंगे बस। समझ में आया? बताइए। ठीक है, बोलो। और क्या इसके बाद? नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या बताइए? अच्छा, स्टेप ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए शॉर्ट सेल्स हम पहले निकाले, उसके बाद जीपी निकाले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जीपी पहले निकाल सकते हो शॉर्ट सेल्स, फिर लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब स्टेप 4 के पहले आप 2 और 3 कोई भी कर सकते हैं पहले। अगर आप ऑर्डर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 के पहले 2 और 3 में से कोई भी पहले कर सकते हैं। पहले 2 उसके बाद 3 कर लो, या पहले 3 उसके बाद 2 कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड टर्नओवर, मतलब लास्ट ईयर इसी समय कितना सेल हुआ था। शॉर्ट सेल्स का मतलब समझे क्या हुआ? पिछले साल इसी समय में कितना सेल हुआ था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट सेल्स। स्टैंडर्ड टर्नओवर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टर्नओवर। फिर उसमें प्लस माइनस क्या होगा? ट्रेंड एडजस्टमेंट, मतलब जैसे आपका पिछले साल जो सेल हुआ था, अब हर साल आपका सेल्स 10% बढ़ रहा है। मान लो लास्ट ईयर सेल 1 लाख हुआ था, और हर साल आपका बिजनेस 10% इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल कितना सेल होगा बताओ फिर? बोलो। ठीक है, बोलो। हाँ, समझ गया तो बताइए। पिछले साल कितना सेल हुआ था इसी समय में, लिक्विड लॉस ऑफ प्रॉफिट का स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट किए जस्ट अभी। तो पहला स्टेप समझे क्या है? जैसे फायर कट होने के बाद बिजनेस क्या होता है आपका? डिस्टर्ब हो जाता है। तो बिजनेस डिस्टर्ब होता है, सेल्स कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट का इंश्योरेंस करा लेंगे, प्रॉफिट का क्या करा लेंगे आप, तो जितना प्रॉफिट कम होगा वो कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट। समझ गए? तो इसमें पहला इसमें टोटल कितना स्टेप है? 7 स्टेप है। कितना स्टेप है टोटल? 7 स्टेप है। एक सम करोगे चैप्टर कंप्लीट। एक सम में चैप्टर क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट। उससे बाहर नहीं आएगा, उससे कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ गए? तो पहला स्टेप क्या है बताइए? एकदम अच्छे से समझ लो, हाँ स्टेप समझ लोगे तो आराम से हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? डिसलोकेशन पीरियड। डिसलोकेशन पीरियड मतलब क्या होता है बताओ? आपका कितना महीना बिजनेस डिस्टर्ब रहा है वो देखिए पहले, और आपका पॉलिसी कितना महीने का है, दोनों में जो लिस्ट है, दोनों में जो भी क्या है आपका। अगर एक ही दिया रहेगा तो वही ले लेंगे, दो दिया रहेगा तो चॉइस है आपके पास कि कौन सा लेना है, जो लिस्ट है। अगर पॉलिसी 6 मंथ का लिए हैं आप, और डिस्टर्बेंस आपका 8 मंथ है, तो 6 मंथ आएगा। अगर पॉलिसी 6 मंथ का है और डिस्टर्बेंस 5 मंथ है, तो 5 मंथ का आएगा। समझ गया था? सेकंड स्टेप क्या बताइए? शॉर्ट सेल्स। पिछले साल इसी समय कितना सेल हुआ था, पिछले साल इसी टाइम पे कितना सेल हुआ था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टर्नओवर। अच्छा, मेरा बिजनेस में सेल्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई जरूरी है बताओ? अब हर साल मेरा सेल्स 10% बढ़ रहा है, हर साल 10%, तो ऐड हो जाएगा उसमें। अगर मान लो लास्ट ईयर 1 लाख था, और हर साल मेरा 10% बढ़ रहा है, तो इस साल कितना होना चाहिए? 110 होना चाहिए था, अगर फायर कट नहीं होता तो। अगर फायर कट नहीं होता तो अगर पिछले साल 1 लाख था, 10% बढ़ रहा है, तो इस साल 110 होना चाहिए था आपका।
और अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है, डिक्रीजिंग में माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे प्लस रहेगा, मतलब बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में प्लस होगा, और डिक्रीजिंग में क्या होगा आपका, लेस। ठीक है यहाँ तक। अब इस साल कितना सेल हुआ, इस साल फायर कट होने के बाद, फायर कट होने के डिसलोकेशन पीरियड जो आप निकालते हैं अभी ऊपर में, 5 मंथ 6 मंथ जो भी आया, उसमें कितना सेल हुआ, वो तो सेल कम होगा, ऑब्वियस है। पिछले साल जितना सेल हुआ था, तो फायर कट होने के बाद सेल्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो माइनस करने से क्या निकल जाएगा आपका, शॉर्ट सेल्स। माइनस करने से क्या निकल जाएगा आपका, समझ गए। पॉइंट नंबर 2 बोलो। 2 और 3 में कोई भी पहले कर सकते हैं आप, स्टेप 1 पहले कर लीजिएगा, स्टेप 1 पहले आप, उसके बाद 2 और 3 में से कोई भी पहले कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या है बताओ, शॉर्ट सेल्स है। स्टेप 3 में क्या है, जीपी परसेंटेज है। तो दोनों में कोई भी पहले कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेप 2 में कोई डाउट है बताओ पहले, बोले कोई डाउट है किसी को भी, एक एक भी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग, बोलिए। एकदम आराम से करिए, एक सम खाली करना है आपको, बस कंसेप्ट समझना है, एक सम करना है बस। अरिंदम, देवाशीष और गुप्ता, नाम एक क्या है इसका, नाम बताइए अपना। EYZ क्या क्या है, नाम क्या है आपका इसका, निहारिका, रोहित, देखो समझ गया तक बोलो। ऐसे में शॉर्ट सेल्स। स्टेप 3 क्या बताइए, जीपी परसेंटेज। स्टेप 3 क्या बताइए आपका, जीपी परसेंटेज कैसे आएगा बताओ। तो जो आपका, अच्छा जीपी परसेंटेज ट्रेडिंग अकाउंट में निकालने का अलग था, लॉस ऑफ स्टॉक में निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, और यहाँ फॉर्मूला अलग है। जैसे ध्यान दीजिए, जीपी में अगर आप एक्सपेंस माइनस करते हो, जीपी में एक्सपेंस माइनस करते हो क्या आता है बताइए आपका, नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर हम लोग जीपी निकालना है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस क्या कर दीजिए इसमें, एक्सपेंस, तो आ जाएगा जीपी। बोलो। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है ना, फॉर द अकाउंटिंग ईयर, उसमें जीपी क्या कर दीजिए आप, एक्सपेंस ऐड कर दीजिए, उसमें एक्सपेंस क्या कर दीजिए। तो कौन सा एक्सपेंस ऐड करेंगे, पूरा एक्सपेंस नहीं, जो एक्सपेंसेस आपका इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस पे ले चुके हैं जिसका एक्सपेंस का, जो इंश्योरेंस कंपनी से आप पहले ही बता दी थी कि ये मेरा एक्सपेंस होगा। स्टैंडिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, फिक्स एक्सपेंस। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज को उसमें आपको दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो जो भी स्टैंडिंग चार्जेस है ऑल इंश्योर्ड ले लीजिएगा। तो नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस माइनस करने से क्या आता है, जीपी माइनस एक्सपेंस नेट प्रॉफिट आता है। तो एनपी में एक्सपेंस क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ये कौन सा एक्सपेंस लेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस। कब का लेंगे, लास्ट ईयर का। कब का लेंगे हम लोग, पिछला अकाउंटिंग ईयर का। जीपी लास्ट ईयर का निकालना है आपको। तो नेट प्रॉफिट आएगा लास्ट ईयर का, स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर का आएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा बताइए, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। नीचे क्या आएगा बताइए, टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है। बोलो कुछ और इसमें। तो ये हो गया माइनस करने, ऐड जी परसेंटेज। ठीक है। तो नेट प्रॉफिट प्लस क्या करेंगे हम लोग इसमें, इंश्योर स्टेंडिंग चार्जेस। नीचे क्या आएगा, टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स। नीचे क्या आएगा, टर्नओवर। तो ये हो गया इंटू 100 कर दीजिए, जीपी परसेंटेज आ गया। अब जो आपका शॉर्ट सेल्स था, शॉर्ट सेल्स को इंटू क्या कर दो, जीपी परसेंटेज। तो क्या निकल जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या आएगा आपका। स्टेप 4 तक कोई डाउट है किसी को बताइए, एक सम करेंगे ना पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से आपको। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, बोलो। समझे कैसे निकालना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में स्टैंडिंग चार्ज क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। और नीचे क्या करेंगे, टर्नओवर लेंगे लास्ट ईयर का। टर्नओवर लास्ट अकाउंटिंग ईयर मतलब आपका जब बुक्स क्लोज हुआ था, लास्ट जो आपका बुक्स क्लोज हुआ था। जैसे फायर कट हो रहा है मान लीजिए 1 अगस्त को, और लास्ट ईयर इन आपका 31 मार्च था। अकाउंटिंग ईयर क्या था, 31 मार्च तक का सेल लेंगे नीचे में। ठीक है। स्टेप 2 और 3 होने के बाद 4 में तो दिक्कत नहीं है। स्टेप 2 और 3 होने के बाद 4 में कोई दिक्कत है बताओ, दोनों को खाली मल्टीप्लाई करना है आपको बस। ठीक है। शॉर्ट सेल्स निकालने के बाद, जीपी रेशियो निकालने के बाद दोनों मल्टीप्लाई कर दो, सेल्स इंटू जीपी। तो क्या निकलेगा, लॉस ऑफ जीपी आ जाएगा। सबसे मेन स्टेप है स्टेप 5, सबसे मेन क्या है स्टेप। और स्टेप 5 क्या है बताइए, एडिशनल एक्सपेंसेस। अच्छा एडिशनल एक्सपेंस अगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में तो स्टेप 5 नहीं होगा। कभी कभी एडिशनल एक्सपेंस मतलब क्या होता है, फायर कट होने के बाद आपको अपना बिजनेस कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। तो अगर कहीं और शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट और भी सेल्स कम हो जाएगा फिर तो। ठीक है।
तो हम लोग को कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है अलग से। तो उसमें कितना एक्सपेंस आपका एडमिट होगा, उसमें कितना एक्सपेंस आपका वो निकालना है आपको। ठीक है। और ये अगर एक्सपेंस नहीं दिया रहेगा अगर, तो ये स्टेप नहीं करोगे, फिर स्टेप पूरा छोड़ दोगे, लिखने की जरूरत भी। बहुत सारा समय ऐसा आता है बीकॉम में खास के, जिसमें ये एक्सपेंस नहीं दिया रहता है। ठीक है। बुक्स में है, ईयर में है, समझ गए ना। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तीन अमाउंट है, एक तो एक्सपेंस कितना कर रहा है वो देखिएगा, एक तो क्या देखिएगा, एक्सपेंस कितना है वो देखिएगा, दूसरा ये जो एक्सपेंस कर रहे हैं इसके कारण सेल्स कितना हो रहा है आपका इस साल। ये जो एक्सपेंस कर रहे हैं इसके कारण आपका सेल्स कितना आ रहा है डिस्क्लोजर पीरियड में, इंटू जीबी परसेंटेज। ये हो गए 2 पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, एडिशनल एक्सपेंस जितना है इंटू क्या होगा ऊपर में, ऊपर में सेम आएगा जो यहाँ पे नहीं था, ऊपर में स्टेप 3 में जो था, ऊपर में क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टिंग चार्जेस, और नीचे क्या है, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टिंग चार्जेस। ऑल मतलब इंश्योर्ड इंश्योर्ड मिला के, इंश्योर्ड इंश्योर्ड, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दोनों मिला के ऑल आ गया। ठीक है। एक सम्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, आप खाली एक बार स्टेप देख रहे हैं, लिख रहे नहीं हम, क्योंकि सम्स करेंगे तो लिखेंगे स्टेप, तो डबल डबल लिख के क्या फायदा। ठीक है। ये होगा स्टेप 5, समझ गए स्टेप 5 कैसे होगा। एडिशनल एक्सपेंस आएगा पहले, सम ड्यू टू अबव एक्सपेंस इनटू जीबी परसेंटेज, और थर्ड क्या आएगा, एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टिंग चार्जेस, और नीचे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टिंग चार्जेस। ठीक है। अब स्टेप 6 में क्या है कि 4 और 5 को ऐड कर दो, 4 और 5 को क्या कर दो, जीपी जो जीपी लॉस हुआ वो और एडिशनल एक्सपेंस दोनों क्या कर दो, ऐड। और कितना मनी आपका सेव हो गया, कितना मनी क्या हो गया, एक्सपेंसेस अगर आप कुछ बचा लिए अपना, कुछ एक्सपेंसेस क्या कर लिए आप, सेव कर लिए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो आइडलेस करने के बाद क्या आएगा आपका, ग्रॉस क्लेम। बोलिए यहाँ तो डाउट किसी को, समझे ग्रॉस क्लेम कैसे आएगा। और लास्ट स्टेप क्या है उसके बाद बताइए, नेट क्लेम। तो एनुअल टर्नओवर जितना है पहले वो देखिए, लास्ट 12 मंथ का। ये कौन सा टर्नओवर है, फायर वाला, कौन सा टर्नओवर है ये, जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। फायर के जस्ट पहले 12 महीने का कितना सेल है, फायर के पहले, जस्ट फायर के पहले 12 महीने का कितना, उसको क्या बोलते हैं, एनुअल टर्नओवर। इसमें ट्रेंड क्या करेंगे, ऐड लेस करेंगे, इंक्रीजिंग रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड, और डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, लेस। उसके बाद क्या आएगा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर क्या आएगा, फिर उस पर क्या करेंगे, जीपी से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। उसके बाद पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब पॉलिसी अगर ज़्यादा का रहेगा तो नेट क्लेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्लेम। पॉलिसी कम का रहेगा तो एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल, तो नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय जीपी ऑन एटी। ठीक है। ये 7 स्टेप है टोटल। एडिशनल एक्सपेंस अगर नहीं दिया रहेगा तो डिसलोकेशन पीरियड का जो सेल्स है इंटू जीपी परसेंटेज, स्टेप 5 में। और स्ट्रिंग चार्जेस मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग और अनस्टैंडिंग दोनों मिला के, इंश्योर्ड अनस्टैंड दोनों। और कुछ नहीं बोलेगा तो क्या जूम करेंगे, ऑल इंश्योर्ड। समझ में आते हैं, देखो 1 4 नंबर सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, नहीं तो सॉल्व क्वेश्चन कराने से समझ में नहीं आएगा जब तक हम अनसॉल्व नहीं करेंगे ना। सॉल्व आपको देखना है, पहले हम अनसॉल्व कराएंगे, फिर सॉल्व का घर में बैठ के आराम से देखिएगा, और समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो ये देखो सॉल्व किया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन। 5 भी सॉल्व किया हुआ है, देखो 5 भी सॉल्व किया हुआ है अच्छे से एकदम, पूरा लाइन बाय लाइन। ठीक है। बस 6 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हाँ, एक सम में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट। सब सीयू का सम है, कोई सम मेरे बुक का नहीं है, मेरे मन का कोई सम नहीं है। मेरा मन से सम देंगे तो एग्जाम में नहीं आएगा, समझ गए। सीयू जो सम देता है प्रीवियस ईयर से देता है मैक्सिमम क्वेश्चन। ये सी एस का बुक से, सीएमए के बुक से। तो हम भी जब स्टडी में बनाए हैं ना तो वहीं से लिए हैं, प्रीवियस ईयर से लिए हैं, सी एस का बुक से लिए हैं, सीएमए के बुक से लिए हैं, तो उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है। फिगर चेंज कर देगा, क्वेश्चन तो सेम टू सेम आएगा। 6 पढ़ो, पहला स्टेप निकालना है डिस्कशन पीरियड। तो फायर कब कट बताइए, फायर कट कब हुआ, 30 जून को। इंडेमनिटी कितना मंथ है बताइए, 6 मंथ है। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 80,000 है। टर्नओवर दिया है, एक आपका दिया है 30 जून तक का सेल, मतलब एनुअल टर्नओवर। ये स्टेप 7 में काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा ये, उसके पहले कोई काम। और नेट प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, जीपी निकालने में आएगा। स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, जीपी निकालने में आएगा। टर्नओवर आपको मार्च का दिया हुआ है, टर्नओवर कब का दिया हुआ है,
क्योंकि जीपी निकालने में आएगा काम। ठीक है। और एक टर्नओवर आपका कब से कब तक है, इस साल का है। फायर करने के बाद, फायर करने के कितना महीने का है, 6 मंथ का है। और एक आपका टर्नओवर इसी समय है, पिछले साल कितना था स्टैंड टर्नओवर। और सेविंग कितना दिया है, 6,000। और एक्सपेंस कितना दिया है, 12। इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं है, बताओ। सब कुछ है इस क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन कर लिया अगर आप, एक सिंगल सम से चैप्टर आपका कंप्लीट। और कोई सम आएगा, मान लो इससे कम रहेगा, इससे ज्यादा। अब मान लो किसी समय एडिशनल एक्सपेंस नहीं दिया, किसी समय एडिशनल एक्सपेंस नहीं दिया मान लो, बस यही सब चेंज करेगा, और ज्यादा चेंज नहीं कर सकता आपसे। इस क्वेश्चन से ही पूरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग, एक सम सारे समझना आपको अच्छे से एकदम। तो पहला स्टेप क्या था बताइए, डिसलोकेशन पीरियड कितना बताइए। कितना बताइए यहाँ पे, बोलो। डिसलोकेशन पीरियड कितना आएगा बताओ। 6 मंथ है यहाँ पे, ये कितना मतलब 6 मंथ है। और वो दिया है कुछ अलग से क्वेश्चन में, फायर कितना महीना डिस्टर्बेंस दिया है अलग से बताओ। डिस्टर्बेंस पीरियड दिया क्वेश्चन में, बोलो। नहीं दिया है, तो सीधा क्या हो जाएगा डायरेक्ट, 6 मंथ। फायर कब पकड़ हुआ था बताइए, 30 जून को। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ आपका। कहाँ तक जाएंगे बताइए, 6 मंथ ऐड करो इसमें। बोलिए कितना है, 1724 से लेके 31/12। ठीक है था कितना बताइए, 6 मंथ हो गया बताइए, पहला स्टेप कंप्लीट बोलो। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, दो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको खाली क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया, तो वही हो जाएगा डिसलोकेशन पीरियड। बोलो, को डाउट यहाँ था किसी को। ठीक है। देखो, सेकंड देखो उसके बाद। हो गया तक डिस्टर्बेंस पीरियड 6 मंथ। ठीक है। अब पॉलिसी कितना का लिए थे आप, पॉलिसी कितना 80 है तो बाद में काम आएगा। तो सेकंड स्टेप क्या था बताइए, सेकंड स्टेप क्या था, शॉर्ट सेल्स क्या था बताइए। तो पहले क्वेश्चन में खोजो, इसी समय कितना सेल था लास्ट ईयर का बताइए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड टर्नओवर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 1723। पिछले साल, अभी तो आपको 24 है ना, अभी कौन सा ईयर में हैं आप। फायर का पकड़ हो रहा है बताओ, 25 है, फायर का पकड़ हो रहा है, 25 है यहाँ पे। फायर का पकड़ हो रहा है 25 में, इसी समय पिछले साल कितना सेल था, 1724 से 31/12। बोलो, इसी समय लास्ट ईयर में कितना सेल्स था बताओ।
बोलो। इसी समय लास्ट ईयर में कितना सेल्स था बताओ। देखो क्वेश्चन में है कहीं पे। देखो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो मिलेगा आपको, अब वो तो खोजना तो आपको पड़ेगा। कहाँ है? 1 लाख 22 इस साल का है ना वो तो। पिछले साल इसी समय 2 लाख 20 हजार सेल था लास्ट ईयर आपका। 2 लाख। पिछले साल इसी समय कितना सेल था? समझे, सब खोजना पड़ेगा आपको बस। कहाँ पे है, अमाउंट है। चार चार सेल क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में कितना सेल दिया रहेगा टोटल आपको। टर्नओवर आपको टोटल क्वेश्चन में 4 टाइप का दिया रहेगा। ठीक है, तो कौन सा काम आएगा समझ में आया। और इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है बताइए। ट्रेंड है क्वेश्चन में, ट्रेंड। बोलिए। ट्रेंड है क्वेश्चन में। नहीं है ट्रेंड। अगर ट्रेंड रहेगा तो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऐड कर देंगे। डिक्रीजिंग ट्रेंड क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ट्रेंड वाला खाली पार्ट, एक पॉइंट खाली नहीं है बस। बाकी सब इस क्वेश्चन में है। तो ट्रेंड अगर नहीं है तो नहीं लेंगे हम लोग। ट्रेंड अगर नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे। निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ट्रेंड निकालने का। दिया रहेगा तो लेना, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेना है बस। अब इसमें क्या करेंगे फिर हम लोग। सेल्स कितना पता इस साल का। 1725 से। कितना बताइए यहाँ पे। इसी समय इस साल कितना सेल हुआ था बताइए। बोलो। 25 में कितना सेल हुआ था। 1 लाख 12 हजार नहीं हुआ था यहाँ पे। कितना बताइए माइनस करने के बाद। बोलो। शॉर्ट सेल्स कितना है बताइए। बोलो। कितने शॉर्ट सेल है बोले यहाँ तक आप लोग। बोलो। 1 लाख 8 हजार। आप लोग अनम्यूट होकर बोल सकते हैं, कोई डाउट है तो बोलिए। समझ गए, स्टेप 2 बोलो। पिछले साल कितना सेल हुआ था इसी समय, उसको बोलते स्टेट टर्नओवर। ट्रेंड अगर रहेगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड रहेगा ऐड कर देंगे, डिक्रीजिंग रहेगा तो लेस कर देंगे। और क्या आएगा बताइए। इस साल का सेल माइनस करने के बाद क्या गया बताइए, शॉर्ट सेल्स क्या गया माइनस करने के बाद। स्टेप 3 क्या बताइए इसके बाद। बोलिए। जीबी परसेंटेज। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर का, हाँ। ठीक है ना। बोले जीबी कितना आएगा बताइए, नेट प्रॉफिट कितना बताइए लास्ट ईयर का। अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, मार्च है ये, क्या बताइए आपका। तो ये आएगा जीपी। और एक्सपेंसेस कितना है, 57। ये दोनों ऐड हो जाएगा ऊपर में। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है। और डिवाइड में क्या कर दिए, टर्नओवर ऑफ। टर्नओवर लास्ट ईयर कितना बताइए। लास्ट ईयर का बताइए, लास्ट अकाउंटिंग ईयर इंटू 100 कर दीजिए बस। निकाले आप लोग जीपी रेशियो। कितना नेट प्रॉफिट बताइए, यहाँ पे कितना नेट प्रॉफिट बताओ। नेट प्रॉफिट कितना देखो यहाँ पे। 95 है, 25 है ना। और स्टैंडिंग चार्ज कितना बताइए। इंश्योर अलग से दिया नहीं है, इंश्योर अलग से। तो ऑल ऑल ले लेंगे 25,000
अब प्लस कितना बताइए यहाँ पे? ठीक है, 25 प्लस इंश्योरेंस कितना, 57,000 कितना यहाँ पे? 57। और लास्ट का जो सेल था ना आपका, मार्च का सेल, 4,10,000। मार्च का जो सेल है, ईयर एंडेड जून, ईयर एंडेड मार्च तक का जो सेल है, 4,10,000। कितना सॉल्व करने से? हाँ 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 हाँ। कितना सॉल्व करने से? कितना? 20%। यहाँ तो डाउट किसी को बताइए, यहाँ तो डाउट है, बताओ। कोई डाउट है किसी को? बोलो आप लोग यहाँ तक, सब साइलेंट होके बैठे हो। हाँ ना तो बोलिए कम से कम। यस सर। नहीं सर, डाउट नहीं है। ठीक है ना? फिर इसके बाद क्या करना बताइए आपको? लॉस जीबी का बताइए। स्टेप 4 तो एकदम इजी है। स्टेप 2 और 3 को क्या कर दो? ठीक है, तो लॉस जीबी कितना का बताइए? शॉर्ट सेल्स, जितना सेल्स आपका क्या हो गया बताइए, कम हो गया, इंटू क्या कर दीजिए? तो कितना सेल कम हो गया बताओ आपका? बोलो। 21,600 आया। 21,000। 600। शॉर्ट सेल कितना था बताइए? शॉर्ट सेल्स 1,08,000 था पहले। पहले कितना था शॉर्ट सेल्स? ऊपर क्या था? 1,08,000। इंटू कितना आ जाएगा बताइए? 20%। कितना मल्टीप्लाई करने के बाद? 21,600। 21,600 समझ गए लॉस भी? बोलिए स्टेप 4 तक कोई डाउट है? सबसे मेन स्टेप 5, एडिशनल एक्सपेंसेस। एडमिटेड, एडिशनल एक्सपेंसेस एडमिटेड। तो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द स्टेप खाली आपको याद रखना, मेन स्टेप 5 का, मेन क्या आपका स्टेप। बाकी 3 4 तो इजी है आपका, 6 7 भी इजी है, समझ गए? 5 और 7 ये दो मेन स्टेप है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक तो हो जाएगा एक्सपेंस कितना हो रहा है बताइए, एडिशनल एक्सपेंस कितना हो रहा है पहले बताओ। कितना बताइए एडिशनल एक्सपेंस कितना बताओ यहाँ पे? एडिशनल एक्सपेंस यही इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एडिशनल एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट कितना बढ़ रहा है आपको बताइए? कितना कॉस्ट बढ़ रहा है बताओ आपको टोटल? 12,000। ठीक है, बोलो। तो कितना बताइए यहाँ पे? एडिशनल लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, तो पहला कितना बताइए यहाँ पे? पहला एक्सपेंस बारह कितना रुपये एडिशनल? 12,000 है। एडिशनल एक्सपेंस का एक और क्या नाम है? इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ। सेकंड क्या बताइए? सेल्स कितना हुआ बताइए अब एक्सपेंस के कारण? सेल्स ड्यू टू अब एक्सपेंस, सेल्स ड्यू अब एक्सपेंसेस इंटू क्या हो जाएगा बताइए? इतनी रेट। इंटू परसेंटेज, कितना बताइए? बोलो। तो डिस्काउंट पे कितना सेल आया था बताइए?
डिसलोकेशन पीरियड में जो सेल आया था ना आपका, कितना सेल आया था बताइए? 1,12,000। 1 लाख। तो पूरा इसी एक्सपेंस के कारण आ रहा है। अगर ये एक्सपेंस नहीं करते तो वो भी नहीं होता 1,12,000। और जीपी कितना परसेंट है बताइए? जीपी अभी निकाल, तो ऊपर में आप ये जो एक्सपेंस के कारण जो सेल हो रहा है डिसलोकेशन पीरियड में, कितना सेल? 1,12,000 इंटू कितना कर जीपी कितना? 20%। तो मल्टीप्लाई करो, कितना? 22। 22,400। और थर्ड क्या है बताइए? थर्ड क्या है देखो? एडिशनल एक्सपेंस जितना है पहले वो लिखिए, इंटू क्या आ जाएगा बताओ? ऊपर में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट प्लस, ऊपर क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग इंश्योरेंस चाहिए। ऊपर क्या आएगा? अच्छा, इसको समय इंश्योरेंस अलग से दिया क्वेश्चन ने बताइए, तो फिर ये सब लिखने की जरूरत, अगर अनइंश्योर्ड अलग से दिया रहेगा तब ना लिखोगे, जब नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है बस। अब दोनों लिस्ट कौन सा बताइए? 12,000। लिस्ट कौन सा दोनों में से? 12,000। समझ गए? स्टेप 6 बताइए। स्टेप 5 हो गया। एडिशनल एक्सपेंस 10,000 है, एडिशनल एक्सपेंस 12,000 है, और ये एक्सपेंस के कारण कितना का सेल हो रहा है बताओ? 1,12,000। जो डिसलोक से का सेल है वही ले लोगे पूरा का पूरा, इंटू जीपी परसेंटेज। अब दोनों में लोअर कौन सा है बताइए? 10-12,000 लोअर है। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं लिखे क्योंकि अनइंश्योर्ड क्वेश्चन में अलग से ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, फिर तो क्या फायदा करके बेकार का। ऑल इंश्योर्ड ले रहे हैं तो फिर कोई काम नहीं है उसका। अब स्टेप 6 में ये क्या था बताइए? स्टेप 6 बोलो। स्टेप 6 क्या बताइए? ग्रॉस क्लेम। ठीक है। हो गया बताइए? ठीक है। अब ग्रॉस क्लेम क्या करिए? स्टेप 4 और 5 को ऐड कर दीजिए पहले। स्टेप 4 क्या था बताइए? लॉस ऑफ जीपी कितना था बताओ? 21,600। और क्या था बताइए लॉस ऑफ जीपी के बाद? ऐड क्या करिए इसमें? एडिशनल एक्सपेंस कितना बताइए? बोलिए। एडिशनल एक्सपेंस कितना बताइए? अभी लिखा था 12,000। ऐड करो इसको, दोनों को ऐड करो। 37,000, 33,600। अब माइनस क्या करेंगे इसमें? एक्सपेंस कितना सेव कर लिया आप? 6,000। 6,000। एक्सपेंस सेव। सेव क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए? आपका ग्रॉस क्लेम आ जाएगा। 27,600। ये हो गया ग्रॉस क्लेम। 27,600। हम्म। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को बताइए? हेलो। एक्सपेंसिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सेकंड लास्ट लाइन। एक्सपेंसिव क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सेकंड लास्ट पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो माइनस कर दीजिए। कितना अमाउंट सेव हो गया? कितना अमाउंट क्या हो गया आपका? तो ये हो गया ग्रॉस क्लेम। तो कोई डाउट बताइए किसी को? अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो हम कैसे क्लियर करेंगे ये बताइए? अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, तब तो हम क्लियर करेंगे आपका डाउट्स। हो गया यहाँ तक? बोलो। हाँ सर, हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या बताइए? नेट क्लेम। लास्ट स्टेप क्या था बताइए? नेट क्लेम।
ठीक है, बोलिए। अब नेट क्लेम कैसे का बताइए। 6 टर्नओवर ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस क्लेम हो गया। नेट क्लेम कैसे का बताइए। तो पहले क्या निकालिए, एनुअल टर्नओवर, पहले क्या निकालिए, पिछले साल, मतलब फायर कट जब हो रहा है ना, हेलो, फायर कब कट रहा है बताइए, 30 जून का, तो 30 जून तक का सेल, इसी समय, जस्ट फायर के पहले, जस्ट फायर के टिल डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर तक का कितना सेल हुआ बताइए, आपको दिया क्वेश्चन में देखो। 4 लाख। 4 लाख है, देखो ऊपर में कितना बताइए यहाँ पे, 4 लाख। ठीक है, ये हो गया एनुअल टर्नओवर। ये क्या हो गया बताइए आपका, एनुअल टर्नओवर। ये एंड क्या आपका, जून है आपका, 4 लाख है, ठीक है। और इसमें जीपी है आपका, जीपी बोल ट्रेन है, ट्रेन अगर है तो ऐड करेंगे, ट्रेन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं है इसमें। अब जीपी निकाले इसका, क्या निकाले इसका, एनुअल टर्नओवर 80 इंटू कितना, 20%, कितना बताइए इंटू कितना, क्या बताइए यहाँ पे, 80,000। अब पॉलिसी कितना का बताइए, पॉलिसी कितना का लिए थे आप, है पॉलिसी कहीं पे, सम इंश्योर्ड भी कितना है यहाँ पे, सेम है, दोनों क्या बताइए आपका यहाँ पे, तो फिर एवरेज क्लब अप्लीकेबल, तो हियर दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए, ग्रॉस क्लेमेंस के लिए क्या हो जाएगा बताइए, हाँ, इसे प्रोपोर्शनेट नहीं करना पड़ेगा आपको, इसमें प्रोपोर्शनेट, तो हैंस नेट क्लेमेंस के लिए ग्रॉस क्लेम, ठीक है, नेट क्लेमेंस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना ग्रॉस क्लेम बताओ यहाँ पे, 27। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। अगर पॉलिसी यहाँ पे ज्यादा है क्या है, बराबर पहले बताओ, पॉलिसी भी 80 का है, जीपी भी 80, दोनों इक्वल है, दोनों क्या बताइए आपका, अगर इक्वल आएगा, या अगर पॉलिसी अगर इक्वल आएगा, ये पॉलिसी अगर ज्यादा करेगा, पॉलिसी अगर क्या रहेगा आपका, तो जितना लॉस है पूरा मिल जाएगा आपको। अब पॉलिसी कम का रहेगा तो प्रोपोर्शन मिलेगा, तब क्या मिलेगा आपको, वो हम आपको नेक्स्ट समय करा देंगे। इस समय मेरे को डाउट, ये बताइए इस समय को डाउट है, ये बताओ आप लोग, बोलिए। अरिंदम, नहीं सर। रोहित, देवशीष, गुप्ता, निहारिका, रोहित, बोलो, को डाउट है तो बोलो आप लोग। एक सम आप लोग को करने दे रहे, अभी आप लोग करिए इसको, ठीक है। हो गया तो बताइए, ये क्वेश्चन में ये चलिए आप लोग, ये आप लोग इजी क्वेश्चन दे रहेगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करो, 14, सॉरी 11, कौन सा करो, 10 11 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, करो 11 नंबर करो, चलो अभी करो 11 नंबर, हाँ, हेलो, आप लोग करिए 11 नंबर अभी, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जो एग्जाम आ रहा है सप्लीमेंट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उन लोगों का 17 को एग्जाम है, सप्लीमेंट्री का 17 को,
समझ गए? बंद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, गर्म हो जाएगा रूम पूरा। गर्म हो जाएगा रूम, फिर फुल कूलिंग होने में बहुत टाइम लग जाएगा। स्लो कर दे रहे हैं। वाह, आवाज आया कुछ? आवाज आ करो, पास करके करो। करो, तो स्टार्ट करो आप लोग। सर ट्रेंड एडजस्टमेंट इंक्रीज रहेगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, इंक्रीज प्लस हो जाएगा। क्या बोलो, बोलो तुम। यहाँ देखिए, दोनों सेम है, दोनों क्या बताइए आपका। इंडेमनिटी भी 4 मंथ है, और डिस्टर्बेंस भी कितना है, अप्रैल मई जून जुलाई। दोनों सेम है, दोनों क्या बताइए आपका। तो वही आ जाएगा डायरेक्ट। शो कर दीजिए, दोनों को लिख के लिस्ट कर दीजिए, सेम आएगा। डिस्टर्बेंस भी 6 मंथ 4 मंथ है, डिस्टर्बेंस भी कितना है, अप्रैल में जून जुलाई। हाँ, तो 4 महीना तो हुआ, कितना महीना हुआ। अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना हुआ। और इसको चलो।
और इसको सप्लीमेंट्री का एग्जाम में इससे ज्यादा टफ, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी जो एग्जाम है 17th को, समझे? मतलब आप लोग को जो हम एक सम कराए ना, उसी में पूरा चैप्टर कवर हो गया है। इसमें क्या है, खाली ट्रेंड एडजस्टमेंट, इसमें नया खाली क्या है, ट्रेंड वाला है बस, और कुछ नहीं है। तो ट्रेंड दो जगह काम आएगा, ट्रेंड आपका दो जगह काम आएगा। सर इसमें एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कुछ है? हम्म। एडिशनल एक्सपेंस नहीं है तो वाला स्टेप छोड़ दीजिएगा, पूरा 5 नंबर स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, एडिशनल पूरा एक्सपेंस छोड़ अगर नहीं दिए, है पूरा पूरा छोड़ क्यों दिए फाइव लिखोगे, तो वन। जब एक्सपेंसेस है तो एडमिट कहाँ से होगा? ठीक है।
सर तो फिर ग्रॉस क्लेम निकलेगा? हम्म। ग्रॉस क्लेम निकलेगा फिर? ग्रॉस क्लेम तो निकलेगा ही। क्या चीज? कौन सा? सेल्स फॉर कॉस्पेटिंग ईयर, पिछले साल इसी समय कितना सेल था? स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो और कौन सा है? 3 लाख? वो तो एनुअल टर्नओवर है, 12 महीने का सेल है वो तो। अरे वो तो लास्ट टाइम में काम नहीं आएगा, 12 महीने का सेल फायर कट होने के पहले। एनुअल टर्नओवर है वो तो। वो जीपी में, जीपी में काम आएगा, जीपी में काम आएगा। मार्च का सेल है वो, कम का सेल है वो। फायर कट का सेल है, फायर कट का सेल है तो ठीक तो है। एनुअल टर्नओवर में आएगा वो, किसमें काम आएगा? एनुअल लास्ट स्टेप में, स्टेप 7 में। 4 सेल टोटल दिया रहेगा। समझ गए? अरे तो आपको ये तो समझना है कि कौन सा सेल कहाँ पे आएगा। डेट ध्यान रखिए, डेट पे ध्यान दीजिए, डेट पे। एकदम एक सम अच्छे से कर लोगे ना, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें और वैरायटीज नहीं है, हम जो आपको सम कराए ना, उसमें बस खाली ट्रेंड एडजस्टमेंट नहीं था उस क्वेश्चन में। और इसके अलावा वैरायटीज नहीं है सम्स में, चैप्टर में वैरायटीज नहीं है। एक क्लास में चैप्टर खत्म होता है हमेशा, एक क्लास से ज्यादा कभी लगता नहीं है चैप्टर में। आज जो सम बचेगा सब आपका होमवर्क रहेगा। सॉल्व किया हुआ सम देख लीजिएगा, दो दो सम सॉल्व किया हुआ है इस चैप्टर का, एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप।
वो आप लोग का बोलो। सर ग्रॉस क्लेम और नेट क्लेम दिखा दीजिए ना। देखिए, हेलो हेलो हेलो। फायर कब करो बताइए यहाँ पे। तो पहला स्टेप क्या था बताइए। हेलो। डिसलोकेशन, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिसलोकेशन। डिस्काउंट पीरियड कितना आएगा बताइए, सेम आएगा। हाँ, 4 months। 1/4 से कहाँ तक आएगा बताइए। 5 1820, से 25, हाँ। 1825। पहला स्टेप हो गया बताइए। इंडेमनिटी और डिस्टर्बेंस दोनों सेम है तो सेम आ जाएगा। हाँ सर। और सेकंड स्टेप क्या था, शॉर्ट सेल्स। सेकंड क्या बताइए आपका, शॉर्ट सेल्स निकालिए। तो पहले इसी समय लास्ट में कितना सेल था बताइए। इसी समय लास्ट ईयर में इसी समय देखिए, डेट को ध्यान दीजिए, खाली ईयर से ईयर चेंज कर दीजिए बस। 1424, 1824, समझे, खाली ईयर चेंज कर दो बस। लाख का। लास्ट ईयर इसी समय कितना सेल था बताइए। 1 लाख। पिछले साल इसी समय 1 लाख सेल था। ठीक है। और प्लस कितना आएगा बताइए इसमें। 10,000। 10 पर इंक्रीज हो रहा है। 10,000 ऐड कर दो इसमें, 110। ठीक है। और लेस क्या कर इसमें अब, सेल्स ऑफ डीपी। इस साल जो सेल हुआ ना अभी आपको 1425 वाला, 1425 वाला सेल देखो। 30,000। 30,000। ये माइनस कर दो, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है। ये माइनस करने के बाद क्या आएगा बताइए। 80,000 आ रहा है। 80,000। समझ गया। ये क्या हो जाएगा बताइए, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल्स। ठीक है तो बोलो। समझ गया बताइए, कुछ और से बोलो। समझ गए सर। ठीक है। हेलो। ये हो गया शॉर्ट सेल्स, पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट सी देखिए इसके बाद क्या बताइए। जीपी परसेंटेज। जीपी कैसे आएगा बताइए। नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर प्लस इंश्योर्ड डेली चार्जेस बाय टर्नओवर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। देखो, नेट प्रॉफिट कितना बताइए पहले, 34,000। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए पहले आप लोग। और प्लस क्या हो जाएगा, श्रेणी कितना बताइए यहाँ पे। 26,000। ऑल इंश्योर्ड है 26। और लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल लिखिए, लास्ट अकाउंटिंग ईयर का 240। 2,40,000। यहाँ तो विदाउट बताइए पहले। स्टेप 3 हो गया, इंटू कितना परसेंट है बताइए। 25। 25। अच्छा इसमें एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस सेव है इसमें, कोई मनी सेव हो रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है। नहीं सर। तो जो लॉस ऑफ जीपी है ना,
जो लॉस ऑफ जीपी है, एक्सपेंसेस भी नहीं है, तो वही क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस क्लेम, वही क्या हो जाएगा आपका ग्रॉस क्लेम। शॉर्ट सेल कितना बताइए, 80,000 इंटू कितना कर दीजिए 25, तो कितना आएगा बताइए 20,000। 20,000। ठीक है। हो गया तो बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताइए, स्टेप 5 बताइए। अगर जीपी कम का है, स्टेप 5 में क्या रहेगा, राइट नेट क्लेम आएगा, राइट क्या आएगा बताइए। अब दो स्टेप कम हो गए यहाँ पे, दो स्टेप क्या हो गया आपका, एडिशनल एक्सपेंस नहीं था, और ग्रॉस क्लेम अलग से निकालना नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस से तो कुछ है नहीं। तो जो लॉस ऑफ जीपी है वही ग्रॉस क्लेम हो गया आपका। अब नेट क्लेम निकालिए। तो एनुअल टर्नओवर कितना बताइए पहले, एनुअल टर्नओवर मतलब ईयर एंड डेट, जो आपको फायर कार्ड हो रहा है ना, फायर कार्ड का पूरा बताइए। 1/4 को हो रहा है ना, तो मतलब कि 31 मार्च 25 का सेल है आपके पास, देखो कहीं ना कहीं होगा पक्का। ये है देखो 3 लाख, कितना बताइए एनुअल टर्नओवर, 3,20,000 है। और ये हो गया एनुअल टर्नओवर, और 10% बढ़ रहा है इसमें आपका, कितना बढ़ रहा है बताइए 32। ऐड करने के बाद क्या आगे बताइए 83,52,000। समझे 80 क्या हो गया, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल। अब इसके बाद क्या करिए फिर इसमें, जीपी निकालिए, इसका क्या निकालिए अब, 10 में बढ़ गया 320 में 352 हो गया। और जीपी निकालिए इसका, इसको जीपी से क्या करिए, जीपी कितना था बताए यहाँ पे, परसेंटेज आप वो भी निकाले ऊपर में, कितना परसेंट था बताइए 20, मल्टीप्लाई करो, कितना जीपी ने 80 बताओ 352। 88,000। हो गया, बोलो कितना मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 88,000। 88। उसके पॉलिसी वैल्यू से, पॉलिसी वैल्यू कितना बताइए आपका, 60। पॉलिसी वैल्यू आपके पास देखो कितना क्वेश्चन में, 60,000। समय इंश्योर कितना बताइए यहाँ पे 60। अब पॉलिसी वैल्यू अगर ज्यादा का या कम का बताइए यहाँ पे हियर, पॉलिसी लेस देन जीपी ऑन 80, तो हैंस क्या हो जाएगा बताइए, तो हैंस क्या एवरेज क्लॉज विल भी अप्लीकेबल, लाइन लिखना पड़ेगा आपको, हाँ। उसके बाद नेट क्लेम लगेगा, उसके बाद क्या लिखिएगा फिर, अब नेट क्लेम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, ग्रॉस क्लेम इंटू क्या आएगा बताइए पॉलिसी वैल्यू, और डिवाइड बाय क्या आएगा बताइए, कितना बताइए ग्रॉस क्लेम बताया यहाँ पे, बोलो कितना ग्रॉस क्लेम, 20,000। 20,000 आया था।
और ऊपर क्या आएगा बताइए? 60,000। पॉलिसी कितना बताइए यहाँ पे? 60,000। 60 और डिवाइड बाय 80। जीपी ऑन 80 कितना है? 88। 80, 88। और सॉल्व करो कितना बताइए? 13 13636। 136। 1366 है ना? बोलिए, हाँ डाउट बताइए। इतना इजी क्वेश्चन था नहीं ये? बोलो। अगर सप्लीमेंट्री का एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब इतना सप्लीमेंट्री का भी एग्जाम है ना 17 को, उन लोग का भी साथ में चल रहा है, तो उन लोग के लिए इतना इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। आप लोग का तो और भी है, लेकिन हम जो आपको पहला सम कराए थे ना, उसमें 10 खाली ऐड कर दो बस हो गया। वो मैक्सिमम है, वो क्या बताइए आपका? उससे ज्यादा नहीं है सिलेबस में और। ठीक है। ओके। हेलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10 पढ़िए। सेम क्वेश्चन 10 नंबर देखो। अभी मत बनाइए, देखिए 10 नंबर। कुछ नया 10 नंबर में बोलिए। और यहाँ पे पढ़िए, खाली देखना है आपको सिर्फ। सर सिमिलर है। सिमिलर क्वेश्चन है, बन जाएगा एकदम, कुछ नया नहीं है इसमें। इसके बाद देखो 10 हो गया, और कौन था देखो? 6 सम कराया आपको। 7 में खाली पढ़ो आप, हाँ, खाली देखते जाओ बस। बिजनेस डिस्टर्ब फायर कब कट होता बताइए? 1 2 को कट हुआ था। अब बिजनेस डिस्टर्ब तक जुलाई तक है। अप्रैल, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फैब से लेके फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना है। कितना महीना है? और पॉलिसी कितना मंथ का लिए है देखो? पॉलिसी पीरियड दिया क्वेश्चन में? नहीं दिया तो वही हो जाएगा डायरेक्ट। 6 मंथ है। पॉलिसी कितना मंथ का लिए थे देखो यहाँ पे? पॉलिसी कितना मंथ का लिए थे आप? और डिस्टर्बेंस कितना मंथ है? 5 मंथ है, तो वही हो जाएगा डायरेक्ट आपका। ठीक है, बोलो। सर डिस्टरबेंस कैसे समझे, कितना मंथ है? पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो देखो, दिया नहीं वहाँ पे? बोलो। हाँ सर हाँ। ऊपर नहीं लिखा 1 2 से लेकर 30 जून तक, तो हाँ डिस्टर्बेंस हाँ। 5 मंथ है। और पॉलिसी 6 मंथ का है, तो लोवेस्ट कौन सा हो गया बताइए? 5 मंथ हो गया। उसके बाद 4 आपको सेल क्वेश्चन में दिया रहेगा। नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, इंस्टॉल स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है, और टोटल स्टैंडिंग चार्ज भी है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस भी है। समझ गए ना? ऑल स्टैंडिंग चार्जेस भी है। और इंश्योर वाला किसमें काम आएगा? जीपी वाले में आएगा। और ऑल वाला किसमें काम आएगा? स्टेप 5 में। और सेविंग भी दिया हुआ है, टर्नओवर भी दिया, अपवर्ड ट्रेंड भी है। तो इस क्वेश्चन नया कुछ है बताओ, ऐसा कुछ है जो नहीं बताया आपको? बोलो, ऐसा कुछ है पॉइंट जो नहीं बताइए, बताइए। नहीं सर, हो गया। सब पॉइंट बता चुके हैं हम। बोले लॉस ऑफ प्रॉफिट में और है ही नहीं इससे ज्यादा, ये जो सम कर लिया आप 7 नंबर। हाँ, सेल्स में देखो 7 नंबर, सब पूरा क्वेश्चन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो और इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और कल हम लोग क्या करेंगे फिर? इसका डाउट्स अगर कुछ रहेगा तो पूछ लीजिएगा।
और कल हम लोग अकाउंट्स में क्या स्टार्ट करेंगे? कंसाइनमेंट। क्या स्टार्ट करेंगे कल हम लोग? कंसाइनमेंट। ठीक है। क्या? 12:30 बजे के आसपास। हाँ, 12:30 बजे। सर एक क्वेश्चन। हम्म। एक सेकंड रुकिए, इस चैप्टर से रिलेटेड है कि और कुछ है? हाँ, और कुछ है सर? रुकिए। पहले क्या लिखिए? ये सब में सब कुछ आ गया आपका। ठीक है। कितना बताइए? डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड बताइए यहाँ पे। लिस्ट द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या बताया यहाँ पे? हम्म। एक है आपका 5 मंथ है। एक आपका क्या देखो ऊपर में? पीरियड डिस्टर्बेंस, पीरियड ऑफ इंटरप्शन, ये डिस्टर्बेंस। कितना बताइए? 5 मंथ। 5 मंथ है ना ऊपर में। वन कहाँ से कहाँ तक सब बताइए? 1 2 से लेके 30 जून तक। 1 to 25 से लेके कितना अमाउंट बताइए यहाँ पे? हम्म। कितना था? कितना अमाउंट था? 6 मंथ नहीं, 5 मंथ हो यहाँ पे ना। 5 और अब फेब मार्च अप्रैल मई जून। और पॉलिसी पीरियड कितना बताइए? इंडेमनिटी पीरियड कितना बताइए? 6। अब लिस्ट कौन सा बताइए यहाँ पे? 5 मंथ। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आगे बताइए फिर? 1 to 25 से लेके 30 जून। ये हो गया डिस्काउंट पीरियड। समझ गए? बोलिए। ये हो गया 5 मंथ। ये हो गया डिस्काउंट पीरियड। समझ गया तक बोलो। फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या था बताइए? शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल निकालिए। तो लास्ट ईयर इसी समय कितना सेल होता बताइए? स्टेट टर्नओवर। बोलिए। लास्ट ईयर इसी समय कितना सेल हुआ था बताओ? क्या? 4,20,000 सर। क्या था? देखिए लास्ट ईयर इसी समय मतलब कौन सा डेट बताइए? 1 to 24। पहले आप डेट लिख लो। पहले आप क्या लिखो? पहले डेट लिख लो ना यहाँ पे, तो खोजना इजी रहेगा आपके लिए। अभी देखो कहाँ पे है इसका अमाउंट। पहले यहाँ डेट लिख लो। ऊपर सा जो ऊपर का डेट है ना वही कॉपी कर दो, खाली ईयर कम कर दो बस। एक साल क्या कर दो उसमें। अब ये देखो कहाँ पे है। सर चार बोलो लाख कहाँ पे बीस है। हजार यहाँ पे है, उसके देखो। नीचे। 4,20,000 है। 4 लाख। और इंक्रीज कितना रहा बताइए इसमें? 15% नीचे दिया ना पॉइंट नंबर सी में। 15% क्या हो रहा है बताइए आपका? इंक्रीज करो इसका। 4,20,000 का 15% निकालिए। कितना है बताइए?
नहीं बोला टैक्स नहीं कराएंगे। कितना बताइए यहाँ पे 15% निकाले इसका। 63। और ऐड करने के बाद 483। ठीक है। ठीक है। कितना ऐड करने को बोलते हैं यहाँ पे, बोलो। कितना है। अब माइनस क्या करें इसमें, टर्नओवर ऑफ डिस्कस पीरियड, मतलब कि इस साल का जो सेल है ना 1/2/25 से लेके 30 जून 25 का जो सेल है, कितना बताइए, बोलो। हाँ, इस साल का सेल, ये तो है इस साल का सेल। 1,50,000, 1,00,000, 1,50,000। पहले डेट लिखो उसके बाद अमाउंट खोजो, समझे। पहले नीचे डेट लिखो, फिर खोजो, पहले खोजो मत। आया समझ में। तो आया शॉर्ट सेल्स, कितना बताइए शॉर्ट सेल्स, बोलो। 3,33,000 3,33,000 सर। यस। ये हो गया शॉर्ट सेल्स। ठीक है। फिर क्या था बताइए, स्टेप 3 में ये लॉस ऑफ जीपी कितना है बताइए। आप जीपी निकालिए, जीपी परसेंटेज। तो नेट प्रॉफिट देखिए पहले, लास्ट अकाउंटिंग ये क्या था आपका बताइए। लास्ट अकाउंट ये तीनों अमाउंट देना है बस। ये दो, नेट प्रॉफिट काम आएगा, इंश्योरेंस चार्ज काम आएगा, और टर्नओवर आएगा। टर्नओवर है आपके पास, ये काम आएगा, ये काम आएगा, और ये काम आएगा बस। ये तीनों देखो। ठीक है। तो कितना बताइए नेट प्रॉफिट, कितना बताइए यहाँ पे, 140 प्लस 1,12,000 डिवाइड बाई 840। है बताइए। बोलो कितना है ये, फॉर्मूला बोलो लिख लीजिएगा। हाँ, पहले फॉर्मूला लिखिएगा। टर्नओवर कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है बताइए, 1,40,000, इंश्योर कितना 112, और नीचे कितना है लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है 840। तो कितना 30% आया। और लॉस जीबी कितना का बताइए फिर, कितना शॉर्ट सेल यहाँ पे, शॉर्ट सेल कितना है 333। हाँ, और इंटू कितना का यहाँ पे, 30%। कितना बताओ, 99,900। 99,000। 900। और क्या इसके बाद, ठीक है। अब क्या इसके बाद बताइए फिर, है नहीं एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंस नहीं है क्वेश्चन में। नहीं है तो अच्छा है। ठीक है। हम्म, इसमें एक पॉइंट ऐड कर देते चलिए।
एक पॉइंट क्या कर देते इसमें हम लोग, एडिशनल एक्सपेंस लिख लो 20,000, एक पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा फिर। एक पॉइंट ऐड कर दिए हैं अपनी तरफ से। तो लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, एक पॉइंट हम ऐड कर दिए क्वेश्चन में। एडिशनल एक्सपेंस कितना दिया, 20,000, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग में एक आएगा एडिशनल एक्सपेंस, एक क्या आएगा बताइए आपका, कितना है बताइए। और जो एडिशनल सेल हो रहा है ना इस एक्सपेंस के कारण, इस एक्सपेंस के कारण कितना सेल हो रहा है, 1.5 लाख, कितना का सेल हो रहा है बताइए, जो डिसलक्स का सेल था। और कितना परसेंट जीपी है, जीपी कितना परसेंट है बताइए, जीपी जो निकाल गया अभी 30%, तो यहाँ कितना है बताइए, 45 है। और थर्ड क्या बताइए, हाँ, एडिशनल 20,000 है, और ऊपर में तो जो नेट प्रॉफिट था ना ऊपर में, वो कॉपी कर दो ऊपर में, 140 प्लस 140 प्लस 112, और नीचे कितना है बताइए, और नीचे कितना आएगा बताइए, 140 प्लस ऑल लिस्टिंग चार्जेस, कितना बताइए ऑल लिस्टिंग चार्जेस, बोलो, ऑल कितना है यहाँ पे, 128, ऊपर में इंश्योर्ड आएगा, और नीचे में क्या आएगा बताइए आपका, ऑल आएगा, कितना आएगा बताइए, बोलो कितना है ये, 20,000 इंटू 246, ऊपर 252 ऊपर में, नीचे कितना आएगा, 268, 18806, कितना आया, 18806। 188, और तीनों में लोवेस्ट कौन सा बताइए, तीनों में लोवेस्ट कौन सा बताइए, ऑप्शन वन एट सी एट है। 06, ये हो गया स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 6 क्या था बताइए, ग्रोस क्लेम, अब क्या निकालना है आपको, ग्रॉस क्लेम, हो गया है। अब क्या निकाले इसके बाद, ग्रॉस क्लेम कहाँ से आएगा बताइए, तो पहले लॉस जीपी कितना बताइए यहाँ पे, हाँ, 99,000, हो गया यहाँ पे लॉस जीपी 99, प्लस प्लस क्या करिए एडिशनल परसेंट एक्सपेंसेस, प्लस क्या करिए इसमें, एडिशनल एक्सपेंस कितना बताइए यहाँ पे, 20,000, 18, 18, हाँ। लिस्ट कौन सा तीनों में से, लिस्ट लोवेस्ट कौन सा, लोवेस्ट, लोवेस्ट कौन सा है, वो ऐड कर दीजिए, और एक्सपेंस सेव कितना हुआ बताइए, सेविंग कितना नीचे दिया लास्ट में, 5,000 क्या कर दिया इसमें से, तो आ जाएगा ग्रॉस क्लेम, कितना बताओ, 113706।
1137। 06। बोले यहाँ को डाउट स्टेप 6 तक बताइए। नहीं। एक सम में चैप्टर कंप्लीट बोल तो रहे हैं आपको। लॉस ऑफ प्रॉफिट का अगर ये सम कर लिया आप तो इसमें सब स्टेप आ गया इसमें आपका। एक्सपेंसेस वाला भी हम ऐड कर दिए बस, है ना। इससे बाहर कोई सम नहीं है। और क्या इसके बाद? हो गया था, बताओ। और क्या इसके बाद? नेट क्लेम निकाले, इसका क्या निकालिए अब? ठीक है। अब देखिए नेट क्लेम पहले एनवट डाउन निकाले, पहले क्या निकालिए? फायर का पकड़ हुआ था उसके 12 महीने पहले का सेल, 1/2 को सेल हुआ था ना, 1/2 मतलब कि जनवरी वाला सेल। ईयर एंडेड जनवरी वाला, ईयर एंडेड कितना बताइए? 9 लाख कितना बताइए यहाँ पे? क्योंकि एनुअल टर्नओवर इसमें इंक्रीज कितना बताइए? कितना बढ़ रहा है? 15% ऐड करिए इसमें। ये आ जाएगा एडजस्ट एनुअल टर्नओवर। ऐड करो 15%। 1 लाख, 1,37,135। और ये ऐड करने के बाद 1035। तो जीपी निकाल इसका अब। इंटू कितना परसेंट आगे बताइए यहाँ पे? हाँ, जीपी 30% है तो। इंटू 30% करिए इसका। 105। ठीक है। उसके बाद पॉलिसी इसका वो निकालिए, पॉलिसी कितना बताइए? पॉलिसी कितना का है? बोलो। 103। पॉलिसी कितना दिया क्वेश्चन देखो? पॉलिसी कितना का देखो दिया क्वेश्चन में? 250 का है। कितना का पॉलिसी? 2,50,000। ठीक है था। 2 लाख। अब यहाँ पे क्या नेट क्लेम बताइए? वो लाइन लिख दीजिएगा। पॉलिसी लेस देन जीपी, तो हैंस एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल। तो ग्रॉस क्लेम कितना बताइए यहाँ पे? ग्रॉस क्लेम कितना था बताइए? 113706 था ना यहाँ पे। 1137। और ऊपर 2,50,000 और नीचे 310। सॉल्व करो। कितना है बताओ? 91551। 91,551। 1। बस कंप्लीट। चैप्टर आप लोग पूरा बना लीजिएगा, जितना भी सम बचा हुआ है पहले सॉल्व देख लीजिएगा। 2 सम सॉल्व किया हुआ फाइल भेज देंगे आप लोगों को शाम तक। शाम को घर जाएंगे ना, तब पहुंचेंगे 7 बजे के बाद भेज देंगे, ठीक है। और ऐसे ऐप में है, जो स्टूडेंट लोग क्लास कर रहे हैं उनका ऐप में है, ठीक है। और ओके ओल्ड सर। सिलेबस का हो गया, इससे ज्यादा नहीं आएगा। समझ गए ना? हाँ सर। सर इसके बाद कौन से चैप्टर कराएंगे? कल स्टार्ट करेंगे हम लोग कंसाइनमेंट, 12:30 बजे। कल क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? कंसाइनमेंट, ठीक है। सर एक बात पूछना था। हाँ बोलो। बोल रहे थे कि सर कि इंश्योरेंस क्लेम में सर ये जो दो सम है दोनों